प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 के लिए वेक्टर एनालिसिस जो चैप्टर आपका चल रहा है उसमें पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, आपने इससे प्रीवियस वीडियो में जो मल्टीप्लिकेशन के वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के जो दो टाइप हम पढ़ रहे थे, एक हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट और एक हमने कहा था क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आज हम क्रॉस प्रोडक्ट पर बात करेंगे। ठीक है, आपके पास पहले डॉट प्रोडक्ट को एक बार रिकैप करते हैं। डॉट प्रोडक्ट आपने कहा था कि दो सदिश अगर आपके पास हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और हमने ये कहा था कि ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये अपने आप में मल्टीप्लाई होके स्केलर क्वांटिटी आती है, स्केलर आता है। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, यानी दो सदिश जब गुणा होंगे, जब मल्टीप्लाई होंगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, स्केलर आएगा। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, ये अदिश राशि आएगी, हमारे पास नंबर्स आएगा, प्योर नंबर्स में आएंगे। ठीक, तो ये आपके पास क्या था, डॉट प्रोडक्ट था। आज हम बात कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते कैसे हैं। सपोज आपके पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर ए है और ये आपके पास वेक्टर बी है, ये आपके पास सपोज वेक्टर बी है और इनके बीच में थीटा एंगल है। ठीक है, इनके बीच में क्या है, थीटा एंगल है। तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर ए और बी का क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, क्रॉस का साइन लगाते हैं और ये जो आता है वो आता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए बी साइन थीटा, डॉट में आता था ए बी कॉस थीटा, लेकिन यहां पर क्या आता है, इसके साथ आता है एन कैप। अब ये एन कैप क्या है, इसको समझो। क्रॉस प्रोडक्ट सदिश ए और सदिश बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आया, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ए और बी, ए क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, साइन थीटा अपने आप में एंगल है तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, नंबर आएगी। इसका मतलब ए बी साइन थीटा, जो ये ए बी साइन थीटा है ये क्या है, यहां मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, नंबर्स में आएगा यहां तक। और ये एन कैप शो कर रहा है कि ये क्या है, डायरेक्शन है। ये क्या है, डायरेक्शन है, एकांक वेक्टर है ये एन और ये शो करता है कि ये डायरेक्शन है। ठीक, इसका मतलब इस मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ रही है। दैट मीन्स ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये कैसी क्वांटिटी को देगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये कैसा होगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, वेक्टर। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी या जो भी दो सदिश आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, वेक्टर होगा। और इस प्रोडक्ट को इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। यानी हम क्रॉस प्रोडक्ट के साथ साथ इसको क्या कह सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी ये कैसी राशि आ रही है आपके पास, सदिश राशि आ रही है। ठीक है, और उसको शो करने के लिए हमारे पास क्या है, एन कैप है। ठीक है, अब देखिए आप मैग्नीट्यूड तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आपने ये निकालना है, रिजल्टेंट इसका निकालना है, इसका निकालना है, साइन थीटा जो एंगल इनके बीच में दिया होगा उसको निकालना है। और हमेशा थीटा जो एंगल होता है वो इन दोनों के बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल है। और जब टेल से टेल मिलाएंगे ना, ये हमने पहले भी कहा था, सदिश ए की टेल और सदिश बी की टेल जहां पर मिल रही है वो वाला एंगल हमने लेना है। ठीक है, ये क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। तो यहां तक तो ठीक है। अब ये डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हम कोई भी दो वेक्टर जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके उसकी दिशा कैसे हम निर्धारित करेंगे कि किस दिशा में होगा। ठीक है, अब जैसे आपने ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया ही है, इसको चेक करते हैं। देखिए
इसको जरा फिर से लिख देती हूँ साफ साफ। इसकी डायरेक्शन हम कैसे नोट करेंगे। सपोज आपके पास ये ए है, ये वेक्टर ए है, इधर ही लिख दीजिए, और ये आपने बनाया ये वेक्टर बी है, और इनके बीच में ये थीटा एंगल है, और हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो हम निकालेंगे, लेकिन हमने इसकी डायरेक्शन देखनी है, इसकी डायरेक्शन देखनी है, इसकी दिशा देखनी है। तो इसके लिए हमारे पास राइट हैंड थंब रूल होता है, ठीक है। दिशा निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हैं। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है, हम क्या करेंगे, जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, ए से बी की ओर जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, ए टू बी कह रहे हैं ना, हम जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से बी की तरफ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि जिस वेक्टर, जो वेक्टर पहले उसकी तरफ हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड का जो थंब है, राइट हैंड की जो पाम है, हथेली है, उसको हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। ये और किसकी तरफ जा रहे हैं, हम बी की तरफ जा रहे हैं, तो इन उंगलियों को हम कर्ल करेंगे, मोड़ेंगे, ठीक है, उसकी तरफ जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। मीन्स ए से हम बी की तरफ जा रहे हैं, तो हम पाम को रख के ए से बी की तरफ हमने ये उंगलियां मोड़ दी। अब देखिए आपके पास ए से बी की तरफ जाने पर ये जो थंब है ये कहाँ आ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है। जब हम इसको मोड़ रहे हैं तो थंब की डायरेक्शन क्या आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, आ रही है। तो इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, जो ये डायरेक्शन है, ये एन कैप जो है, ये एन कैप इन दोनों का जो प्लेन होगा उसके हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये इसकी शर्त होती है कि जो भी यहाँ पर हमने एन कैप लगाया, एकांक सदिश जो लगाया है, वो क्या होगा, ए और बी का जो प्लेन है, ए और बी का जो प्लेन होगा वो क्या होगा, ये, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ऊपर या परपेंडिकुलर नीचे, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक कैसे करेंगे कि जहां से जहां को जाना है वहां पर हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड की पाम को वहां पर फैलाएंगे, और जिसकी तरफ जाना है उस तरफ को हम उंगलियां मोड़ेंगे, ठीक है। उंगलियां मोड़ेंगे तो उस समय हमारे थंब का जो डायरेक्शन होगा, दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये शो करेगा, जैसे यहाँ पर है ये एन कैप को शो कर रहा है, मीन्स ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है उसको ऊपर की तरफ है, ये शो कर रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी दो सदिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि डायरेक्शन हम कैसे, अगर ये उल्टा होता, अगर हमें बी से ए की ओर आना है, सपोज अगर हम लिखते बी टू ए, अगर हमारे पास एक वेक्टर बी होता और ए है और हम बी टू ए निकाल रहे हैं, बी मल्टीप्लाई क्रॉस ए निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने राइट इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे फैला के इसको ऐसे तो करेंगे, क्योंकि इसकी थंब इसकी जो पाम होगी ऐसे, और इसको अंदर की तरफ, क्योंकि बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो ये जाएंगे, तो इसकी आप अपने आप देखो इसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, डाउनवर्ड से नीचे है, परपेंडिकुलर होगा, और कहाँ होगा, डाउनवर्ड। जहाँ हमारा थंब जाएगा उंगलियों को कर्ल करने के बाद, वो डायरेक्शन क्या होगी, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, जो भी दो सदिशों को हमारे पास मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसकी डायरेक्शन हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल से हम इनको आसानी से हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कैसी राशि आती है, हमेशा सदिश राशि आती है, इसलिए इसको ऐसा भी कहा जाता है, दो सदिशों का, इसको कैसे कहा जाता है, दो सदिशों का सदिश गुणन, इसको सदिश गुणन भी कहा जाता है, ठीक है, सदिश गुणन। डॉट में हमने क्या कहा था, वो अदिश गुणन था, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास रिजल्ट आ रहा था वो क्या आ रहा था, स्केलर क्वांटिटी आ रही थी। तो ये क्या है, दो वेक्टर का सदिश गुणन है। सदिश गुणन शब्द जहां पर यूज होगा दैट मीन्स हमको क्रॉस करना है, और क्रॉस ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके गुण देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि जो हमारे पास सदिश गुणन है, वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है। अब देखो जरा सा डॉट प्रोडक्ट को भी रिकॉल करते हुए आप इसको जरा सा कंपैरिजन करो। आपके पास देखो जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया था, मैं दोनों को एक साथ इसलिए ले रही हूँ ताकि आप उनको उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकें। ए डॉट बी जब हमने लिया था तो हमने कहा था ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, कहा था हमने
कि हम ए को पहले लिखें या बी को पहले लिखें, क्योंकि इसने स्केलर क्वांटिटी आनी है। तो यहाँ पर क्या है, ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इस यही प्रॉपर्टी हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इसके कुछ गुण देखते हैं। आप ए क्रॉस बी करिए। ठीक है, आप क्या करिए, ए क्रॉस बी करिए। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या, ए क्रॉस बी में मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो सकते हैं, बट द डायरेक्शन इज डिफरेंट। डायरेक्शन क्या होगी उनका डायरेक्शन में अंतर हो जाएगा। अभी आपने ए क्रॉस बी में जब हमने देखा था तो हमने राइट हैंड थंब रूल से देखा था कि जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो हमारा अंगूठा ऊपर की ओर आया, और जब हम बी क्रॉस ए आए हमने क्या किया, यहाँ से अंदर को मोड़ी तो हमारा अंगूठा कहाँ है, डाउनवर्ड्स है। तो आपके पास क्या है, दोनों में ही डायरेक्शन का अंतर आ गया, इसलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी इक्वल नहीं होगा। ऐसा जरूर, क्योंकि किसका अंतर है, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो यहाँ से नंबर में डिफाइन आ जाएगा, लेकिन ये जो एन कैप है, ये जो दिशा है वो क्या है, वो इसके क्या होगी, विपरीत आ जाएगी। ठीक है, तो इसका सीधा सा मीनिंग है कि ए क्रॉस बी को अगर हम लिखना चाह रहे हैं, बी क्रॉस ए लिखना चाह रहे हैं, तो हमको क्या बदलनी पड़ेगी, डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। ये माइनस, मैथमेटिकली हम इसको ऐसे कहेंगे, मैथमेटिकली हम इसको बी क्रॉस ए कहेंगे, लेकिन नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, दूसरा देखो कि अगर हम सेकंड देखो, सपोज हमारे पास दोनों सदिश क्या है, एक जैसे, ए क्रॉस ए निकाल रहे हैं हम, ए क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस ए का मतलब ये सदिश ए है, ठीक है, और इसी के साथ दूसरा ये भी सदिश ए है ना, दूसरा सदिश भी है वो भी ए है, और दोनों क्या है, एक ही सदिश है, तो इनका मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, मल्टीप्लाई नहीं कहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि वेक्टर एनालिसिस में हमारे पास 2 तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, सदिश होगा, लेकिन कैसा होगा, नल, 0। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है। क्यों होगा, क्योंकि जब हम इसको इस फॉर्मूले से खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखिए, ए साइन 0, दोनों के बीच में क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल है, एन कैप, और ये क्या हो जाएगा, साइन 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई इट इज नल वेक्टर, 0 वेक्टर। ठीक है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम जब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे। ठीक, ये और सपोज कोई हमको शो करना है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह का आता है कि दिखाइए कि ये वेक्टर ए और बी 2 वेक्टर दे रखे हैं, और हमको पूछा जा रहा है कि शो दैट कि दे आर पैरेलल, वे दोनों क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। तो समांतर वेक्टर कैसे होते हैं बेटा, ये आपने पहले पढ़ रखा है, समांतर जो रेखाएं होती हैं या वेक्टर्स होते हैं उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 0 डिग्री का एंगल होता है। इसका मतलब अगर हमको किन्हीं 2 वेक्टर्स को पैरेलल शो करना है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। यानी 2 समांतर सदिशों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सदिश गुणनफल सदैव 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये कई जगह आपको वेरीफाई करने के लिए आ सकता है क्वेश्चंस में। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपने देखनी है। अब देखो, अगर हम इसको एकांक अगर हमको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे, हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम वेक्टर्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको हम अगर हम करें तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास वेक्टर्स दिए होंगे, आई जे के की फॉर्म में हमारे पास वेक्टर्स दिए होंगे। तो हमने कैसे करना, अब देखो, जैसे हमने ए क्रॉस ए का कहा था ना, ए क्रॉस ए क्या होता है, 0, वैसे ही आई कैप क्रॉस आई कैप इज ऑलवेज इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इज ऑलवेज इक्वल टू 0, के क्रॉस के
इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये तो आपके पास यहीं से आ गई है ना, क्योंकि आई क्या है, आई ऑर्थोगोनल जब हमने पढ़े थे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, आई कैप एकांक वेक्टर एक्स के अनुदिश, वाई के अनुदिश, सपोज ये वाई है, वाई के अनुदिश हमने एकांक वेक्टर पढ़ा था जे, और इसके अनुदिश हमने ये जेड एक्सिस है, और ये हमने क्या पढ़ा था, के पढ़ा था। तो आई का आई के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि उनके बीच में फिर 0 डिग्री, आई और आई सेम हो गए है ना, एकांक वेक्टर है एक्स के अनुदिश, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा, तो ये क्या होंगी, इन तीनों की वैल्यूज 0 होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना वहां हम इनको यूज करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो आई का जे के साथ, आई का जे के साथ, अब देखो आई ये है, इसके साथ आप यहाँ पर थंब रूल लगा के देखिए, आई का जे के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो ये इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री, ऑर्थोगोनल है तो कितने डिग्री का है, 90। ऐसे जे और के बीच में 90 डिग्री, ऐसे के और आई के बीच में 90 डिग्री का आपके पास क्या होंगे, एंगल्स होंगे। तो आपके पास देखो, आपके पास ये तीनों ही क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, ठीक है। तो अगर हमको आई क्रॉस जे निकालना है, आई क्रॉस जे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई की डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड का पाम फैलाएंगे ये, और कहाँ जाना है, हमने जे की तरफ जाना है, ठीक है, जे की तरफ जाना है। तो अब देखो आपके पास जब जे की तरफ जा रहे हैं तो आपका थंब कहाँ आ रहा है, के की तरफ आ रहा है, आपका थंब कहाँ आ रहा है, के की तरफ आ रहा है। तो आपके पास क्या होगा, आई, ये देखो ये हुआ, ये तो आपका किधर है, आपकी तरफ है, यानी ये कौन है, के है। आई क्रॉस जे क्या होता है, हमेशा के होता है, ठीक है। ठीक ऐसे ही के और आई जे, फिर जे और के, जे और के में अगर हम जे से के की तरफ जा रहे हैं तो हमारा ये जो थंब होगा वो कहाँ होगा, आई की तरफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई हमेशा क्या होगा, जे, ठीक है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर हम इनको रिवर्स कर दें, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, ठीक है, ये जे है ये आई है, जे क्रॉस आई कह रहे हैं, तो हमारे पास 3 होते हैं ना, आई जे के, तो ये आएगा तो के ही, लेकिन क्या आएगा, नेगेटिव के, ठीक है। और ऐसे ही आपके पास के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, ये आएगा नेगेटिव ऑफ आई, ठीक है। ऐसे आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, ये आएगा आपके पास माइनस जे, आई जे आना था लेकिन आई के पास सीधे के में है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस जे, ठीक है। तो आपके पास ये क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लिकेशन के आपके पास रूल है, जो हमने जब हम कार्टेशियन फॉर्म में हमको दिया होगा, हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो वहां पर हम इनको फॉलो करेंगे। अच्छा, अब ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, आई क्रॉस, ये तो ठीक है, अपने का अपने साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो शून्य है, इसमें तो कुछ आपको समझना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो सीधे सीधे हो गया कि वो अपने साथ गुणन हो रहा है, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, तो सीधे सीधे उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, या आप कहेंगे इसको 0 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। अब लेकिन इनको याद रखने के लिए, अगर आपको ये कठिन लग रहा है तो इनको याद करने के लिए एक साइक्लिक फॉर्म है इनकी, उसको याद रखें। आप क्या करें, ऐसे बना दें, ये हो गया आई, क्लॉक वाइज चलो, ये हो गया जे और ये हो गया के, आई, ये जे और ए। जब आई और जे को करेंगे हम, जब हम सीधे चल रहे हैं, हम जब क्लॉक वाइज चल रहे हैं, आई और जे, तो जो तीसरा आ गया वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई क्रॉस जे, तो ये आई क्रॉस जे क्या हो गया, आई क्रॉस जे के, ठीक है। फिर ऐसे जे क्रॉस के, फिर यहाँ से यहाँ गए, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के गए, तो कौन बच गया, आई। फिर ऐसे के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई, कौन बच गया, जे। ये साइक्लिक फॉर्म है, ये साइकिल है, इस साइकिल से ही आप इसको, ये साइकिल है, इसको आप क्लॉकवाइज लिख देना, आई जे के। अच्छा, अब जब उल्टा चलेंगे, देखिए जब यहाँ पर जे क्रॉस आई, अब देखो इसको फिर से बनाओ, आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी,
ये हो गया I, ये हो गया J और ये हो गया आपके पास K। जब हम चल रहे हैं J क्रॉस I, देखो J यहाँ है, ये हमने ऐसे क्लॉकवाइज चलना था, हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, J से उल्टा जा रहे हैं, हम J से उल्टा जा रहे हैं, तो J I जो बच गया वो आएगा, लेकिन नेगेटिव ऑफ दैट K आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही जब हम I क्रॉस K जाएंगे, I क्रॉस K, देखो ये I से K उल्टा जा रहे हैं, हमने ऐसे जाना था, हम एंटी क्लॉकवाइज चले गए, तो I क्रॉस K जाएंगे, J आएगा बट नेगेटिव ऑफ J आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो हमने ये रूल्स ध्यान रखने हैं, और इन रूल्स की ये आप सीधे से, ये ज़्यादा इजी फॉर्म है, आप सीधे से क्या करेंगे, एक साइकिल बना देंगे, क्लॉकवाइज I J K को लिख देंगे, और फिर उनकी वैल्यूज जो 2 दिए होंगे वो तीसरा बच जाएगा। आपने केवल वहाँ पर ये देखना है कि अगर क्लॉकवाइज ही हम जा रहे हैं, क्लॉकवाइज ही बच रहा है, तो उसको हमने पॉजिटिव लेना है, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज हम एंटी क्लॉकवाइज रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे, माइनस के साथ हम वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। 2 तरीके हैं इस मल्टीप्लिकेशन को करने के भी। ठीक है, 2 तरीके हैं। एक तो इस वाली फॉर्म में है कि आपने देखना है I J क्या है, और उसके साथ आपने वैल्यूज़ को देखना है कि पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। ठीक है, और एक डिटर्मिनेट मेथड है ना, वो ज़्यादा ईजिएस्ट है। पहले मैं इस वाले मेथड को बताती हूँ जिसमें हम क्या करते हैं, टर्म्स को खोल के लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए आप एक न्यूमेरिकल, हम छोटा सा बहुत शॉर्ट न्यूमेरिकल ले रही हूँ क्योंकि उससे आपको इजी हो जाएगा। सपोज आपको दे रखा है A, कुछ भी ले लीजिए आप, 2I + 3J। ठीक है, छोटा ले रही हूं मैं, B = -1I। अच्छा, -1 को नहीं लिखते हैं, 1 को नहीं लिखते हैं, कोफिशिएंट अपने आप ही क्या माना जाता है, 1 माना जाता है, +4J। ठीक है, ये करना है, और आपको निकालना है A क्रॉस B, आपको निकालना है A क्रॉस B। ठीक है, तो आप A की वैल्यू लिखिए कार्टेशियन फॉर्म में, 2I + 3J क्रॉस, बीच में क्रॉस जरूर लगाएंगे। ठीक है, क्रॉस विद साइन -I + 4J। ठीक है, आपने ये लिख दिया। अब आप मल्टीप्लाई करिए, I का किसके साथ होगा, I के साथ मल्टीप्लाई। पहले अच्छा, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करने का लिए जो रूल है, पहले I पहला वाला जो आप कंपोनेंट ले लेंगे उसको क्या करेंगे, इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी करेंगे विद साइन। ठीक है, फिर दूसरा वाला जो है उसको इसके साथ भी करेंगे और इसके साथ भी करेंगे विद साइन। ठीक है, अच्छा, और मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, ये जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, सीधी सी बात। ठीक है, और I क्रॉस I का I के साथ I क्रॉस I का J के साथ I क्रॉस J। अब देखिए कैसे लिखेंगे। हाँ, इसको मैं हटा दे रही हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ ऐसा। आप ये समझ गए होंगे कि दोनों ही नंबर में अगर J भी होता K भी होता तो हम K का फिर ऐसे ही करते, K का I के साथ भी होता, K का J के साथ भी होता, K का फिर K के साथ भी होता। मैं छोटा एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि जल्दी से आपको समझ में आ जाए, लेकिन ये क्या होता है, I J और K की फॉर्म में भी आपके पास न्यूमेरिकल दिए होंगे, मल्टीप्लाई सेम स्टाइल में होगा। तो आपने क्या करना है, 2 से, या इसका कोफिशिएंट कितना है 1, पहले 2 इससे इसको मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 1 जा 2। ठीक है, I, अच्छा, और 2 1 जा 2 माइनस है ये। ठीक है, I क्रॉस I क्रॉस I। ठीक हो गया, फिर 2 का 4 के साथ प्लस प्लस है तो प्लस, 2 4 जा 8, I क्रॉस J। I का, अब I का किसके साथ होगा, J के साथ, I क्रॉस J। ठीक हो गया। अब किसका करना है हमने, 3 का पहले किसके साथ होगा, J के साथ, तो प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, J क्रॉस I। ठीक हो गया, फिर 3 का किसके साथ होगा, J का J के इसके साथ होगा, 3 4 जा 12,
जे क्रॉस जे। ठीक है, अब आपने अभी रूल पढ़ा, अभी जो आपने रूल पढ़ा मल्टीप्लिकेशन का, आई क्रॉस आई अपने साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई है तो इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी, ये तो ओमिट हो गया। ऐसे ही जे क्रॉस जे, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। ठीक है, इनको छोड़ दीजिए। अब देखिए आपके पास क्या बचा 8। अब देखो साइकिल बना दीजिए छोटी सी यहाँ बगल में, आई जे के, आई का जे के साथ, आई का जे के साथ इधर ही चल रहे हैं हम, क्लॉकवाइज चल रहे हैं के, तो आई का इसके साथ क्या आ गया के -3, तो 3 ठीक है। जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा जा रहे हैं ना, हम इधर जा रहे हैं, हमने इधर आना था, के आएगा लेकिन क्या आएगा -के। क्लियर, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आएगी 8k माइनस माइनस प्लस 3k। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया 11k। इसका आंसर क्या आ गया 11k, यानी ये किस में आ गया जेड वाली डायरेक्शन में आपके पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो आपने ऐसे ये मल्टीप्लाई करने हैं। अगर यहाँ पर k होता तो फिर हम k का मल्टीप्लाई भी इसके साथ भी करते, इसके साथ भी करते, अगर यहाँ पे भी k होता तो उसके साथ भी करते। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया, आपको ये साइकिल बनानी है और इस साइकिल के हिसाब से आपने वैल्यूज को देखना है। ठीक है, ये तो आपके पास जरा लॉन्ग मेथड है। ठीक है, लॉन्ग मेथड इसलिए कह रही मैं, यहाँ पर तो इजीली इसलिए हो गया क्योंकि आपने 2 कंपोनेंट यहाँ लिए, 2 ही कंपोनेंट यहाँ लिए, तो 2 2 4 ही आपके पास क्या आ गए यहाँ 1 2 3 4 टर्म्स आई। 4 टर्म्स में से 2 टर्म आपकी क्या हो गई, क्या हो गई 0 हो गई, तो इजीली यहाँ पर हो गया। लेकिन अगर ये आपके पास आई जे के की फॉर्म में है या इसको भी और इजीएस्ट फॉर्म में आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए है डिटर्मिनेंट मेथड, सारणिक विधि है, उसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे ही आप जब न्यूमेरिकल करेंगे और जल्दी आपको न्यूमेरिकल करने हैं तो उस वाले मेथड को ही यूज करना चाहिए। ये जरा जब आपके पास 3 डायमेंशनल में होता है तो जरा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो हम ए क्रॉस बी का दूसरा मेथड, ये तो आपके पास क्या था, ये आपके पास फर्स्ट मेथड था, ए क्रॉस बी का फर्स्ट मेथड था, जिसमें हमने क्या है ये साइकिल वाला रूल यहाँ पर अप्लाई किया था। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखो, आपको जो अच्छा लगे आप उससे न्यूमेरिकल करते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट में न्यूमेरिकल करने हैं तो आप ये सेकंड मेथड को ही अडॉप्ट करना। तो आपके पास सेकंड मेथड है इसका, जिसको कहते हैं सारणिक विधि। डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड में क्या होगा, आपके पास सीधे न्यूमेरिकल करते हैं, उसी से मैं आपको समझाती हूँ। सपोज आपके पास ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालनी है, आपने ए क्रॉस बी निकालना है और आपको दिया है ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4, इसमें मैं k भी ले लेती हूँ 4k, और b आपके पास दे रखा है, b आपके पास दे रखा है -i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, ये दे रखा है और आपको ए क्रॉस बी निकालना है। आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, इसके लिए आप डिटर्मिनेंट मेथड को यूज कर रहे हैं, तो आपने ए क्रॉस बी लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट बना देना, ये है डिटर्मिनेंट, 2 पैरेलल लाइन खींच देनी है और उसके बीच में आपने यहाँ देखो आई जे और के है ना, तो पहली जो रो होगी उसमें आपने आई जे के लिख देने। ठीक है, आई जे के को लिख दिया। ठीक, अच्छा उसके बाद आप क्या करेंगे, ए आपके पास पहले ए है तो आप पहले ए के ही कोफिशिएंट लिखेंगे। ए है, ए का आई का कोफिशिएंट क्या है 2, आई के नीचे क्या लिख देंगे हम 2, जे का कोफिशिएंट क्या है 3 और के का कोफिशिएंट क्या है 4। एज इट इज विद साइन हमने लिख दिया प्लस 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 प्लस। ठीक हो गया, उसके बाद हमने क्या किया बी,
हमने बी को लेना है। बी का कोफिशिएंट क्या है? -1। इसका कोफिशिएंट क्या है? जे का 2, और इसका कोफिशिएंट क्या है? फिर से 2 है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे? अब मैं इसको हटा रही हूँ, आप इस क्वेश्चन को ऊपर लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी जगह शॉर्ट हो गई। तो आपने क्या करना है, आपने बस ये जरूर चेक कर लेना कि आपने फर्स्ट रो जो बनाएंगे आप डिटरमिनेंट के अंदर वो क्या होगी? आई, जे और के। यहाँ पर साइन सबके प्लस होंगे। ठीक है, चाहे यहाँ नेगेटिव भी होता है उससे कोई मतलब नहीं, आई, जे, के लिख देना है आपने पॉजिटिव। और जो आप सेकंड रो और थर्ड रो होगी, सेकंड रो वो होगी जो आपका पहला वेक्टर दिया होगा, उसके कंपोनेंट ऑफ आई दैट इज +2, कंपोनेंट ऑफ जे दैट इज +3, कंपोनेंट ऑफ के दैट इज +4। ठीक है, फिर बी, अब दूसरा बी है कंपोनेंट ऑफ आई दैट इज -1। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है 1, अंडरस्टूड है, ये 1 है इसका कंपोनेंट ऑफ जे दैट इज +2 और कंपोनेंट ऑफ के दैट इज +2। आपने इसको ऐसे डिटरमिनेंट के अंदर रख देना। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम जरा ऊपर लिख देती हूँ मैं फिर से। आपके पास a क्रॉस b की जो वैल्यू है वो क्या आई? आई, जे और के, आई, जे, के 2, 3, 4 -1, 2, 2 ये आई। और इसको आपने क्या कर देना है? इसको आप मल्टीप्लाई करना। अब देखो मल्टीप्लाई करने का बड़ा अच्छा इसमें नियम है। अच्छा, इसमें क्या करिए आप, इसमें आप क्या करिए, इसको भी हटाइए। इसमें देखो यहाँ पर अपने आप अपनी याद के लिए यहाँ पर प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, पहले वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम फिर से प्लस, ये आप लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये बता रही हूँ मैं। अब आपने क्या करना है, जो पहले आई वाला होगा है ना, पहले आपने आई कैसा साइन के साथ है? प्लस साइन के साथ है, आई लिख दिया। ठीक है, आई कैप या आई जो भी है, आई लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इसके लिए इसका क्या होगा? आई क्या है? फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम, देखो फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम, उसको हम ढक देंगे। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने ऐसे ढक दिया। ठीक है, ये ढक दिया और ये रो को भी हम ढक देंगे। तो आपके पास जो नंबर्स है वो देखने, आपने इसको छोड़ देना। हाँ, जो नंबर है उसको देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3 × 2। ठीक है, बीच में फिर माइनस साइन आता है, ये आपके पास बीच में क्या आएगा? -4 मल्टीप्लाई, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए 2 × 4, 2 × 4। ठीक हो गया, ये और ये मल्टीप्लाई हो, ठीक हो गया। ये इसके साथ पहले इसी को लिखना है, इधर से आपने यहाँ से चलना है। ठीक है, ये हो गया। अब आई वाले के तो हो गए, अब इसको हटा दीजिए यहाँ से। ठीक, अब क्या करना है आपने? अब आएगा जे, लेकिन जे का साइन क्या लिखा है हमने? -जे। अब क्या लिखेंगे हम? जे। अब जे कौन सा है? देखो रो तो फर्स्ट ही है, ये ढक गई, और कौन सी कॉलम कौन सा है? दूसरा कॉलम हमने ढक देना है, इसको हम ऐसे कर देंगे ये। ठीक है, ऊपर वाला छोड़ दीजिए, यहाँ क्या बचा? 2 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 यहाँ 2 बचा और यहाँ क्या बचा? 2, ये 4 है, ये 2 है। ठीक है, 2 × 2। ठीक, और देखो बीच में माइनस आना है, 4 × या -1 × 4। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक हो गया, विद साइन मल्टीप्लिकेशन करना आपने। ठीक, अब क्या बचा? के का साइन क्या है? प्लस के में क्या करेंगे? अब इसको हम हटा देंगे। ठीक है, ये रो आपने ढक दी, ऊपर का छोड़ दे, 2 × 2 = 4 -2 और 2, इसको पहले लिखिए। हाँ, आप वैसे करते हम डायरेक्टली हैं, 2 × 2 = 4 माइनस बीच में होता ही है, -1 × -1 × 3। इसको 2 ब्रैकेट एक जैसे मत लगाइए, इसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, आपके पास सब में बड़े ही लगा दीजिए, फिर ब्रैकेट है ना, सब में बड़े लगा दीजिए। ठीक हो गया, ये आपने क्या कर दिया? मल्टीप्लाइड कर दिया।
3 मल्टीप्लाइड बाई 2 है यहाँ पर। ठीक, अब मल्टीप्लाई करो इसको, विच इम्प्लाइज आई कैप 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8 माइनस जे 2 2 जा 4 माइनस 4 4 1 जा 4 माइनस 4 and minus this is plus, it will be plus minus and this minus will equal to plus। ठीक है, मल्टीप्लाई जब होगा इसका प्लस के 2 2 जा ये 2 है 2 2 जा 4। ठीक है, -3 आना है यहाँ मल्टीप्लाई करके, माइनस माइनस प्लस, तो आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 6 - 2 दैट इज 6 - 8 दैट इज -2, तो -2 आई कैप फिर +4 एंड +4 8J -8J एंड 4 + 3 7K। बस ये ज़्यादा इजी है। आपने क्या करना है कि जो भी न्यूमेरिकल आपको दिया होगा, जो भी वेक्टर्स आपको दिए होंगे, उनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में IJK, फर्स्ट रो हमेशा IJK की होगी, और I का इसके ऊपर अपने याद के लिए ना ये साइन जरूर लगा दीजिएगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस से शुरू होगा, फिर J के लिए क्या आएगा माइनस, और K के लिए क्या आएगा फिर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, और यहाँ क्या होगा I का कोफिशिएंट A वेक्टर के लिए, J का कोफिशिएंट A वेक्टर के लिए, जो भी वहाँ वैल्यूज दिए विथ साइन आपने यहाँ पर उन कोफिशिएंट्स को रख देना है। ठीक है, ऐसे ही B के लिए भी आप क्या होंगे विथ साइन कोफिशिएंट्स को रख देंगे, और फिर क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए जो रो आ रही है, जैसे I के लिए है पहला वाला I का मल्टीप्लाई होना है, तो आप क्या करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट रो है इसको ढक देंगे, जो आपके पास बच जाएगा नंबर्स केवल JK को छोड़ देंगे, ये भी ढक जाएगी। तो या आप ऐसा भी करते हैं कई बार कि इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो क्या बचा आपके पास जो नंबर बचे उनको आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, जब J की बारी आएगी तो आपने सेकंड को ढकना है, और फर्स्ट रो तो ढकी रहेगी, तो ये बच जाएंगे, और यहाँ से यहाँ आपने मल्टीप्लाई करना, और बीच में माइनस का साइन आएगा। जब आप यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप इधर से इधर जाएंगे तो ये माइनस आ जाएगा बीच में। तो ये इजीएस्ट मेथड है, प्रैक्टिस से ही आता है। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ये आपको बहुत इजी लगेगा, बजाय जो फर्स्ट मेथड था वो थोड़ा सा अगर आपने साइकिल में ध्यान नहीं दिया चिन्हों का तो वो गलत हो सकता है। इसलिए अगर आपको एरर लेस करना है तो ये मेथड ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आप अपने न्यूमेरिकल कीजिए। अच्छा, इसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं वो कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, आपको शो करना कि शो दैट A और B पैरेलल हैं, तो वहाँ पर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पैरेलल शो करने के लिए उनका क्या हो जाएगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को एक साथ पहले समराइज़ कीजिए, देखिए कि किस में क्या चीज़ आ रही है और किस में। जब आप डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे, उनके फंडामेंटल डिफरेंसेस आप जब देखेंगे तो आपके लिए न्यूमेरिकल करना भी इजी हो जाएगा, और क्वेश्चन को इस लेसन को या चैप्टर्स को जो भी आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं वो आप इजीली आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इनको न्यूमेरिकल्स को कीजिए। ओके, गॉड ब्लेस यू।